हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो ये रीडिंग उस पर्सन की करंट फीलिंग्स के बारे में है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं ये वीडियो देखते वक्त। तो ये कोई भी हो सकता है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। एंड ऑफ कोर्स इस रीडिंग में मैं यही देखने की कोशिश करूँगी कि उनकी क्या करंट फीलिंग्स है आपके लिए, जो भी उनकी फीलिंग्स है वो क्यों है, एंड वो खुद क्यों नहीं ज़ाहिर करते अपनी फीलिंग्स को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। Six of Pentacles, Ace of Pentacles, Knight of Wands, Page of Wands, and Eight of Atoms. ओके, सो हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के होने का मतलब है कि ये जर्नी आप अकेले भी कर सकते हैं, ऐसा किसी को लगने लगा है। पहले उन्हें ये लग रहा था कि ये रिलेशनशिप आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, या आप किसी भी हाल में उनके क्लोज आना चाहेंगे। नाउ अब इस पर्सन को नज़र में आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। ओके, नज़र आ रहा है कि आप ऑब्वियसली बहुत अट्रैक्टिव है, किसी का भी अटेंशन आपको मिल सकता है, एंड आप जिस दिन चाहें उस दिन उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। नाउ ये थोड़ा सा हार्श हो गया, बट उन्हें ऐसा ही फील हो रहा है। एक्चुअली ये पर्सन जिस तरीके से आपको ट्रीट कर रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप इस ट्रीटमेंट से बस इसलिए दूर नहीं जा रहे क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी है। इट्स लाइक आपके कॉम्प्रोमाइसेस, आपके सेक्रीफाइसेस को इस पर्सन ने आपकी इमोशनल वीकनेस की तरह देखा। उन्हें लगने लगा था कि ये रिलेशनशिप आपके लिए इतना ज़रूरी है कि चाहे वो आपको जैसे भी ट्रीट कर रहे हों, आप इस रिलेशनशिप में रहेंगे ही रहेंगे। नाउ एट ऑफ एथम्स का कार्ड है, तो हो सकता है इन्हें बहुत सारे आइडियाज़ भी मिल रहे हों दूसरों से, इनके फैमिली मेम्बर्स, इनके फ्रेंड्स और बाकी सभी लोग इनसे शायद एक परफेक्ट लवर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उन्हें बता रहे थे कि उनका लवर अगर उनसे प्यार करता है तो उनके लवर को उनके लिए ये सब कुछ करना चाहिए, वो सब कुछ करना चाहिए। एंड आपकी पर्सन को ऐसा लगा कि ये लोग तो उनके फ़ायदे की ही बात कर रहे हैं। इट्स लाइक अगर आप उनके लिए वो सब कुछ करते हैं जो दूसरे लोग कह रहे हैं, तो ऑफकोर्स इससे उनका ही ईगो बूस्ट होगा, एंड ऑफ कोर्स वो दूसरों को ये दिखा सकेंगे कि उनका जो लवर है उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। सो वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं, कितने ख़ास हैं, और उनके पास एक ऐसा लवर है जो सबको चाहिए, बट वो लवर सिर्फ उनके पास है। और अपने ईगो को इन्फ्लेट करने के लिए, अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए ये पर्सन इतना ज़्यादा डेस्परेट हो गया कि उन्होंने आपको बिल्कुल कंसिडर ही नहीं किया कि उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनके इस तरीके के बिहेवियर के कारण आप कितने हर्ट हो रहे होंगे, कितना ज़्यादा आप पे प्रेशर पड़ रहा होगा, कितना ज़्यादा बर्डन आप उठा रहे होंगे। उन्हें बस खुद के लिए सब कुछ चाहिए था और दूसरों को ये प्रूव करना था कि उनके पास परफेक्ट लवर है। सो ना सिर्फ वो ये चाहते थे कि आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करें, बल्कि वो ये भी चाहते थे कि आप उनसे जुड़े हुए लोगों की भी एक्सपेक्टेशंस पूरी करें, ताकि सबको आप परफेक्ट नज़र आए। आप सबको परफेक्ट नज़र आएंगे तो उनका इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा कि उनके पास तो आपके जैसा परफेक्ट लवर है। सो ये इस रिलेशनशिप को कोई शो ऑफ की चीज़ समझने लगे थे। ओके, एंड उन्हें लग रहा था कि ये सब ओके है क्योंकि आप इतने इमोशनली वीक हैं कि आप उनसे दूर तो कभी जा ही नहीं पाएंगे, चाहे वो आपको जैसे भी ट्रीट करें, जैसे भी आपको फील कराएं। आपके लिए ये रिलेशनशिप ज़रूरी है और आपको उनके सिवाय कोई और पसंद ही नहीं आएगा, एंड आप उनके साथ ही ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करेंगे चाहे जो भी हो। सो इस पर्सन को ऐसा लगने लगा कि आपकी इमोशनल वीकनेस उनके किसी काम आ सकती है और वो आपको पुश कर सकते हैं एज तक, आपके पेशेंस का टेस्ट ले सकते हैं, एंड फिर भी आप इस रिलेशनशिप में रहेंगे। बट अब उन्हें नज़र आ रहा है कि इसका असर आप पे आ रहा है,
ओके हो सकता है कुछ केसेस में आपका ब्रेकअप भी हो चुका हो, ओके या मे बी आप दोनों के बीच इसकी वजह से बहुत डिफरेंसेस आ गए हैं। वो नोटिस कर रहे हैं आपके बिहेवियर को, उन्हें लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और आप डेफिनेटली उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। सो ये सब जो हो रहा है वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा यू नो एक तरीके से सरप्राइज़ कर रहा है। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये भी हो सकता है। ओके आप इससे अफेक्ट होंगे, आप धीरे धीरे उनसे दूर चले जाएंगे और अगर आप दोनों के बीच इस तरीके का डिफरेंस रहता है, इस तरीके की दूरी रहती है, कोई चीज़ अगर आपको परेशान कर रही है तो डेफिनेटली वो चीज़ वक्त के साथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप उनसे दूर हो जाएंगे। तो अब ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसा कि सिचुएशन बदल गई है। वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि आप उनसे लव मांगेंगे, आप उनको चेज़ करेंगे, बट अब जो हो रहा है वो देख के उन्हें लगता है कि उन्हें आपको चेज़ करना पड़ेगा, उन्हें आपसे लव मांगना पड़ेगा। बिकॉज़ अगर ये रिलेशनशिप एंड होता है तो नुकसान उन्हीं का है। अभी तक आपने ही उन्हें सब कुछ ऑफ़र किया है, उन्होंने शायद ही कुछ आपको ऑफ़र किया और ये जो नुकसान है उनका एस ऑफ पेंटिकल्स का, ये वो देखना नहीं चाहते। सो ये पेज ऑफ वॉन्ड्स को याद कर रहे हैं, आपका लव, आपकी लॉयल्टी, आपका डिवोशन और उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप लूज़ करके वो सबसे बड़ी गलती करेंगे अपने जीवन की। सो अब इनका पर्सपेक्टिव चेंज होने लगा है। ये सोच रहे हैं कि ये क्या करें कि आप दोनों के बीच फिर से सब कुछ ठीक हो और वो वापस आ पाए। ओके सो फ़िलहाल ये पर्सन किसी डायलेमा में नज़र आ रहा है और डील कर रहा है उस सच्चाई से जो उनके सामने है। लाइक आपका उनसे दूर जाना उनके बिहेवियर के वजह से, उन्होंने ये सोचा नहीं था, बट अब ये जो चेंज आया है इससे उन्हें हैंडल करना है, इसकी आदत डालनी है और इसमें कुछ वक्त ज़रूर लगेगा। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए सजिटेरियस। 3 of Wands, Knight of Adams, King of Pentacles, Ace of Adams and 9 of Wands. ओके सो किंग ऑफ पेंटिकल्स अब सोच रहा है कि क्या प्रैक्टिकली सोचना इस रिलेशनशिप में सही था, आपके साथ माइंड गेम खेलना और सिर्फ अपने बारे में सोचना, सेल्फिश हो जाना, सेल्फ सेंटर्ड हो जाना, क्या ठीक था। एस ऑफ एटम्स साइलेंस को दर्शाता है। हो सकता है आप दोनों के बीच अब कम्युनिकेशन भी ना हो रहा हो और आप इतने टायर्ड हो चुके हैं कि अब आप इन्हें एक और बार चेज़ नहीं करना चाहते। आपने कई बार चीज़ों को ठीक किया है बट अब आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो उन्हें दिख रहा है कि आपके अंदर चेंज आ गया है। अगर आप दोनों के बीच बात हो भी रही है तो भी बात पहले जैसी नहीं है, कुछ दूरी तो आ ही गई है बिकॉज इस बिहेवियर का असर आप पे पड़ा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो सोच रहे हैं कि क्या उन्हें इस शिप को बोर्ड करके आपकी तरफ आना चाहिए, क्या उन्हें कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। ओके इसके बारे में वो सोच रहे हैं। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो ये पर्सन खुद को डिफेंड करने के बारे में सोच रहा है कि अगर वो वापस आते हैं तो वो आपसे क्या कहेंगे, क्योंकि किंग ऑफ एटम्स का ईगो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अपनी मिस्टेक्स मानना, सॉरी कहना, ये तो लास्ट चीज़ है जो वो करने को तैयार होंगे। पहले वो यही कोशिश करेंगे कि कोई एक्सक्यूज़ देकर बात बन जाए या किसी और तरीके से बात बन जाए तो अच्छा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। A beginning, the path to truth starts from within. Okay, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो ट्रुथ की तरफ जाने का पाथ है वो आपके अंदर से ही शुरू होता है। आपके अंदर से शुरू होता है मतलब आपकी सोल की आवाज़ को फॉलो करने से शुरू होता है। सो अपने अंदर से आ रही आवाज़ को सुनिए, डिसाइड कीजिए कि आपके लिए क्या ओके है क्या नहीं, उसके बाद आगे बढ़िए। ओके क्योंकि आपका पर्पस है अपनी लाइफ में खुशी पाना, वो पाना जो आपका ड्रीम है और
ये ड्रीम्स किसी के आने या जाने से अफेक्ट नहीं होते। आपको सिंपली अपने लिए वो चूज़ करना है जो आपको सही लगता है, जो आपको आपकी सोल कह रही है वो। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।